नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास का दूसरा क्लास लेके आए हैं आप लोगों के समक्ष। तो आज प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से हमको मिला है। तो 4 जगहों से हम भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानते हैं। तो पहला स्रोत है आपका धर्म ग्रंथ। पहला स्रोत क्या है? धर्म ग्रंथ। दूसरा स्रोत है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा इसका स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। तो धर्म ग्रंथ, धार्मिक जो ग्रंथ है वो कहां कहां से, कौन कौन से इसके स्रोत है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका पहला है ब्राह्मण साहित्य। क्या है पहला? ब्राह्मण साहित्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सब इसके अंदर आते हैं, जिसका हम आगे पढ़ेंगे वैदिक काल में। आगे है आपका ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सभी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका आगे बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्य वरदान और बुद्ध चरित सागर। ये बुद्ध चरित सागर किसके द्वारा लिखित है? तो अश्वघोष के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है महाविभास, जो वसुमित्र के द्वारा रचित है, और जातक। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन बौद्ध साहित्य नहीं है या है। तो बौद्ध साहित्य कौन कौन सा है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्य वरदान, बुद्ध चरित सागर जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, महाविभास जो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था, जो जातक जो बौद्ध साहित्य के द्वारा भी क्या किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आगे है आपका जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र, ये 3 प्रकार के सूत्र हैं। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र, जिसके द्वारा भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा आपका है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन सी है जिसके द्वारा हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का नाम आपने सुना होगा, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन देता है, जो संस्कृत में लिखा गया पहला किताब है। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? तो कल्हण के द्वारा। दूसरा है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक कवि है जो पृथ्वीराज रासो एक किताब है जो चंद्रवर दाई ने लिखा था, और चंद्रवर दाई ने लिखा था जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करता था। नेक्स्ट है आपका हर्षचरित। हर्षचरित का रचनाकार वानभट्ट के द्वारा किया गया था, जो हर्ष के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त है। और आगे है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। वही कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है। तो आगे हम चलते हैं, जो अर्थशास्त्र जिसमें किसका ज्ञान है? तो राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान है। और नेक्स्ट है आपका अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके लेखक कौन है? कालिदास। और नेक्स्ट है आपका स्वप्नवास दत्ता, जिसके लेखक कौन है? तो भास है। तो ये ऐतिहासिक स्रोत है जो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं?
तो अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक स्रोत जो राजा के द्वारा रचित है, जो राजा के द्वारा खुद लिखा गया था। तो पहला है आपका गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? तो हाल किस वंश से आते हैं? तो सातवाहन वंश से, सातवाहन शासक थे। नेक्स्ट है आपका मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था, महेंद्र वर्मन, जो एक पल्लव शासक है। नेक्स्ट है आपका रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, जिसके लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है आपका मनो उल्लास, जिसके रचनाकार कौन है? तो सोमेश्वर, जो चालुक्य शासक है। और नेक्स्ट हम विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।